है आपका स्टडी विद रूट्स के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं सतविंदर आपके सीडीपी की एक कंप्लीट सीरीज के साथ जो जनरली बच्चों का प्रॉब्लम रहता है कि अवस्था का एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है कि शैशवावस्था किस एज से किस एज तक है। आज हम सिर्फ इसी बात के ऊपर डिस्कशन करना चाहते हैं कि जो शैशवावस्था है वो किस एज से किस एज तक मापी जाएगी, बाल्यावस्था किस एज से किस एज तक मापी जाएगी। तो आज का जो ये हमारा पूरा लेक्चर रहने वाला है वो सिर्फ एज के लिए ही रहने वाला है, ताकि हमारा सारा कंफ्यूजन एज के रिगार्डिंग खत्म हो जाए। विकास की अवस्थाओं की विकास की अवस्थाएं। विकास की अवस्थाएं, जो विकास की अवस्थाएं हैं वो हर एक मनोवैज्ञानिक ने अपने अपने हिसाब से अलग अलग डिफाइन की है। तो पहले तो हम कर लेते हैं जो अलग अलग मनोवैज्ञानिक ने अपने अकॉर्डिंग एज बताई है, फिर हम एक सामान्य कंक्लूजन उस चीज का करेंगे। पहले हम बात करते हैं जॉन्स की। जॉन्स ने जो एज का डाटा तैयार किया है वो क्या तैयार किया है? शैशवावस्था से। शैशवावस्था को जो जॉन्स हैं उन्होंने जीरो से, या जन्म से कह लो, इन्होंने जीरो से नहीं किया, जन्म से किया है। जन्म से 6 ईयर, जन्म से 6 वर्ष तक शैशवावस्था मानी है जॉन्स ने। फिर आगे बात करते हैं बाल्यावस्था की। बाल्यावस्था जॉन्स ने 7 वर्ष से 12 वर्ष तक बाल्यावस्था मानी है। फिर आगे बात आती है किशोरावस्था की। किशोरावस्था जॉन्स ने अपने अकॉर्डिंग 13 ईयर से 18 वर्ष तक किशोरावस्था मानी है। बात आती है प्रौढ़ावस्था की। प्रौढ़ावस्था में 18 वर्ष से अबव को, 18 वर्ष से आगे इन्होंने प्रौढ़ावस्था मानी है। ये है डॉक्टर जॉन्स के अकॉर्डिंग शैशवावस्था जन्म से 6 वर्ष तक, बाल्यावस्था 7 वर्ष से 12 वर्ष तक, किशोरावस्था 13 वर्ष से 18 वर्ष तक, प्रौढ़ावस्था 18 वर्ष से आगे तक। आगे बात करते हैं हम बात करते हैं सैले की। सैले ने क्या माना है? थोड़ा सा चेंज किया है। सैले ने थोड़ा सा चेंज किया है शैशवावस्था में और बाल्यावस्था में। ये थोड़ा सा माइंड करना मुश्किल हो जाता है, लेकिन यदि आप 2-3 बार चीजों को बार बार नोटिफाई करेंगे तो वो इजीली आपके माइंड में सेट हो जाते हैं। शैशवावस्था की यदि एज की बात करें तो वो जन्म से, सैले के अनुसार जन्म से 5 वर्ष, 1 वर्ष इन्होंने कम कर दिया है जॉन्स से। आगे बात आती है बाल्यावस्था की। 6 वर्ष से 12 वर्ष तक इन्होंने बाल्यावस्था मानी है। बाकी वही चलेगा जो जॉन्स ने माना है। 13 वर्ष से 18 वर्ष तक, 18 वर्ष तक किशोरावस्था हो गई। बात आती है प्रौढ़ावस्था की। 18 वर्ष से आगे। सैले के अनुसार क्या है? शैशवावस्था जन्म से 5 वर्ष तक, बाल्यावस्था 6 वर्ष से 12 वर्ष तक, किशोरावस्था 13 वर्ष से 18 वर्ष तक और प्रौढ़ावस्था 18 वर्ष से आगे तक। अब आगे बात करते हैं हम रोज की। रोज ने अपने नाम के आगे का 2 उठा लिया है और एक स्टेज को बढ़ा दिया। देखिए, शैशवावस्था, बाल्यावस्था,
रोज ने शैशवावस्था को 1 से 3 वर्ष तक माना है। 1 से नहीं, जन्म से 3 वर्ष तक माना है शैशवावस्था को। आगे बात आती है बाल्यावस्था की। बाल्यावस्था को इन्होंने 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था। पूर्व बाल्यावस्था को इन्होंने 3 वर्ष से 6 वर्ष तक और उत्तर बाल्यावस्था को इन्होंने 7 वर्ष से 12 वर्ष तक माना है। देखिए रोस ने क्या किया है, शैशवावस्था को थोड़ा सा कम कर दिया, 6 की बजाय 3 वर्ष पे ले आए और बाल्यावस्था के अंदर 2 स्टेजेस बना दी। पूर्व बाल्यावस्था को जो हमारे उत्तर शैशवावस्था यदि हम माने तो उसके अंदर कन्वर्ट कर दिया 3 से 6 वर्ष तक। आगे बात आती है उत्तर बाल्यावस्था की, 7 वर्ष से 12 वर्ष तक इन्होंने उत्तर बाल्यावस्था को बना दिया। आगे बात आती है किशोर अवस्था की। किशोर अवस्था को इन्होंने 12 से 18 वर्ष माना। आगे बात आती है हमारी प्रौढ़ अवस्था की। प्रौढ़ अवस्था को इन्होंने 18 से आगे माना। जो रोस हैं उन्होंने शैशवावस्था को जन्म से 3 वर्ष तक, बाल्यावस्था को पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था 3 से 6 और 7 से 12 में बांटा। किशोर अवस्था को 12 से 18 में और प्रौढ़ अवस्था को 18 से आगे इन्होंने मेजर किया है। अब आगे बात करते हैं डॉक्टर हरलोक के अनुसार। ये मैं अलग अलग जो डेफिनेशन अलग अलग साइकोलॉजिस्ट के अनुसार क्यों करवाई जा रही हैं, क्योंकि कई बार क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे आ जाता है कि रोज के अनुसार बताइए, जोन्स के अनुसार बताइए, डॉक्टर हरलोक के अनुसार बताइए। तो अब बात करते हैं हरलोक के अनुसार। हरलोक के अनुसार थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इन्होंने इसी चीज के ऊपर डेप्थ में स्टडी की थी और डेप्थ में इसके बारे में बताया था। ये जो अवस्थाएं हैं इसको जन्म से नहीं मानती हैं। ये एक अवस्था एक्स्ट्रा हमें देती है गर्भावस्था। गर्भावस्था के अंदर क्या लेती हैं ये 0 से जन्म तक। आगे बात आती है शैशवावस्था की। शैशवावस्था को इन्होंने सिर्फ 14 डेज का माना है, जन्म से 14 दिन तक। जन्म से 14 दिन तक ये सिर्फ शैशवावस्था को मानती हैं, जिसे ये नेटल एज भी बोलती हैं। जन्म से 14 डेज। आगे इन्होंने एक स्टेज बनाई बचपनावस्था। आगे इन्होंने स्टेज बनाई बचपनावस्था। बचपनावस्था को इन्होंने 14 से 2 वर्ष में मापा है। 14 दिन से 2 वर्ष तक ये बचपनावस्था मानती हैं। और फिर बात आती है बाल्यावस्था की। देखिए 2 वर्ड बड़े जरूरी हो जाते हैं, बचपनावस्था और बाल्यावस्था। यदि क्वेश्चन एग्जाम में आता है सामान्य एस्पेक्ट में भी और हरलोक का नाम नहीं होता है और पूछा जाता है कि बचपनावस्था की एज बताएं, यदि 14 से 2 वर्ष तक हमारा उत्तर नहीं है तो आप एक बाल्यावस्था का सामान्य जो उत्तर है वो दे सकते हैं 6 से 12 वर्ष तक। लेकिन यदि बाल्यावस्था की एज भी नहीं दे रखी है 6 से 12 और बचपनावस्था यूज किया है और हरलोक वर्ड यूज नहीं किया है तो भी आप 14 दिन से 2 वर्ष तक की बचपनावस्था की अवस्था मानेंगे। ये सिर्फ डॉक्टर हरलोक ने ही माना है बचपनावस्था। आगे बात करते हैं बाल्यावस्था की। बाल्यावस्था को भी इन्होंने 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, पूर्व और उत्तर। पूर्व के अंदर ये लेती हैं 3 से 6 वर्ष तक और उत्तर के अंदर लेती हैं 6 से 12 वर्ष तक। आगे बात आती है किशोर अवस्था की। किशोर अवस्था को भी 2 में ही बांट दिया, पूर्व और उत्तर में। पूर्व किशोर अवस्था को ये लेती हैं 12 वर्ष से 18 वर्ष तक, या यूं कह लो 13 वर्ष से 17 वर्ष तक। और जो उत्तर है उसको लेती हैं 18 वर्ष, 17 आएगा यहाँ पे,
13 से 17 ईयर तक और 17 से 18 से 21 ईयर तक। और प्रौढ़ अवस्था ये आगे मापती हैं 21 से आगे। तो डॉक्टर हरलोग का जो ये अवस्थाओं का एज टाइम है ये थोड़ा सा याद करने लायक हो जाता है। गर्भावस्था को 0 से जन्म तक, शैशवावस्था को भी इन्होंने 2 हिस्सों में बांट दिया, शैशवावस्था और बचपनावस्था। शैशवावस्था जन्म से 14 दिन तक, बचपनावस्था 14 से 2 वर्ष तक। बाल्यावस्था की बात करें तो उसको भी 2 हिस्सों में बांट दिया, पूर्व और उत्तर। किशोरावस्था को भी पूर्व और उत्तर। पूर्व बाल्यावस्था 3 से 6 और उत्तर 6 से 12। किशोरावस्था में पूर्व 13 से 17 और उत्तर 18 से 21। 21 के बाद ये प्रौढ़ावस्था मानती हैं। तो ये था डॉक्टर हरलोग का। अब आगे बात करते हैं हम सामान्य, हमारा जो एज मैटर माना जाता है, यदि आम एग्जाम में आता है बिना किसी मनोवैज्ञानिक का नाम दिए तो हम क्या उत्तर देंगे। सामान्य हमारा वर्गीकरण क्या बनता है? सामान्य वर्गीकरण, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, सामान्य के अंदर हम शैशवावस्था को जन्म से 6 वर्ष तक मानते हैं, जन्म से 6 वर्ष तक। और बाल्यावस्था को 6 वर्ष से 12 वर्ष तक मानते हैं। किशोरावस्था, किशोरावस्था को हम 12 से 18 वर्ष तक मानते हैं। बात आती है प्रौढ़ावस्था की। प्रौढ़ावस्था को हम 18 से आगे मानते हैं। बात आती है गर्भावस्था की। तो गर्भावस्था को हम 0 से जन्म तक मानते हैं। सामान्य वर्गीकरण के अंदर हम जन्म से 6 वर्ष तक शैशवावस्था, बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष तक, किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष तक और प्रौढ़ावस्था 18 वर्ष से आगे की, और गर्भावस्था को हम 0 से जन्म तक मानते हैं। तो ये था हमारा एज का वर्गीकरण। यदि एग्जाम में किसी भी तरह से पूछा जाता है तो आप एक आंसर अपने अकॉर्डिंग दे सकते हैं, जैसा आपने नोट्स के अंदर बनाया हुआ है और पढ़ा हुआ है। आगे बात करते हैं हम पबर्टी एज। पबर्टी एज या फिर व्यसंधि अवस्था भी एग्जाम में आपको मिल सकता है। व्यसंधि आयु या ये चल नहीं रहा, व्यसंधि या पबर्टी एज। व्यसंधि या पबर्टी एज क्या होती है? व्यसंधि या पबर्टी एज वो होती है जब बच्चा बाल्यावस्था से किशोर अवस्था के अंदर एंट्री करता है। जो बीच का पीरियड होता है जिसके अंदर चेंजेस हो रहे होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? पबर्टी एज कहते हैं। साफ स्पष्ट शब्दों में यदि हम कहें, बाल्यावस्था को किशोर अवस्था से जोड़ने वाली अवधि को पबर्टी एज कहा जाता है। हिंदी मीडियम वाले बच्चे दोनों ही नाम याद करेंगे। पबर्टी एज भी आ सकता है, व्यसंधि भी आ सकता है। इंग्लिश वालों का पबर्टी एज से काम चल जाएगा। बाल्यावस्था से किशोरावस्था में जोड़ने वाली जो अवधि होती है उसको पबर्टी एज कहते हैं। पबर्टी एज का पता कैसे किया जाए? पबर्टी एज का पता उसके साइंस से किया जाता है। इस अवस्था में क्या होता है कि जो बच्चे होते हैं उनके अंदर जो ग्रोथ है वो बहुत तेजी से बढ़ रही होती है। चाहे वो सामाजिक विकास की बात है, संवेगात्मक विकास की बात है, शारीरिक विकास की बात है, वो बहुत ही फास्टली हो रहा होता है। बात आती है हमारी एज की।
कि पबर्टी एज को हम ईयर की फॉर्म में कैसे मेजर करेंगे। तो जो पबर्टी एज है वो गर्ल्स में अलग टाइम पीरियड में मापी जाती है और बॉयज में अलग टाइम पीरियड में मापी जाती है। गर्ल्स की जो पबर्टी एज होती है वो 11 से 13 वर्ष तक होती है और जो बॉयज की पबर्टी एज होती है वो हमारी 12 से होती है। मतलब गर्ल्स में भी और बॉयज में भी तकरीबन 2 ईयर तक हमारी पबर्टी एज चलती है। तो ये था हमारा एक छोटा सा टॉपिक एज के ऊपर, जिससे कि आपका सारा कंफ्यूजन दूर हो जाए। सामान्य वर्गीकरण हमने किया, मनोवैज्ञानिक के अकॉर्डिंग वर्गीकरण हमने किया, व्यय संधि को हमने किया। तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों को भी बताएं इस चैनल के